वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ कीर्ति बालू। आज हम बात करेंगे एस्फेक्सिया के बारे में। ओके, सो एस्फेक्सिया आज का जो 5 मार्क क्वेश्चन यानी कि मोस्ट टाइम पिक क्वेश्चन है हमारी लास्ट 10 ईयर के पेपर में 3 to 4 पेपर में से शॉर्ट नोट में एस्फेक्सिया पूछा गया ही है। ओके, सो एस्फेक्सिया मोस्ट टाइम पी है, सो आपको करनी चाहिए। मोस्ट टाइम पी है हमारी एस्फेक्सिया। ओके, सो फर्स्ट हम बात कर लेते हैं उसकी डेफिनेशन के बारे में। सो उसकी डेफिनेशन में क्या आएगी? सो फर्स्ट हम बात करेंगे उसकी डेफिनेशन के बारे में। ओके, सो उसकी डेफिनेशन में क्या आएगी? एस्फेक्सिया इज द कंडीशन कॉज्ड बाय लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड दैट अकर्स ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयर पैसेज। ओके, सो उसकी डेफिनेशन क्या होगी? एस्फेक्सिया इज द कंडीशन caused by lack of oxygen and excess of carbon dioxide in blood that occurs due to obstruction of air passage obstruction of air passages और पैसेज। सो डेफिनेशन क्या होगी एस्फेक्सिया की? एस्फेक्सिया इज द कंडीशन कॉज्ड बाय लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड दैट अकर्स ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयर पैसेजेस। हमारी जो एयर पैसेज है, एयर पैसेज मीन्स हमारी जो नोज है, फेरिंग्स है, लैरिंग्स है एंड ट्रैकिया है। सो एयर पैसेजेस में हमारी जो ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगी तो उसमें लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगी एंड एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं एस्फेक्सिया। ओके, सो उसमें ब्रीदिंग में आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी, उसको हम कहते हैं एस्फेक्सिया। देन हम उसकी डेफिनेशन तो हमने देख ली। एस्फेक्सिया की डेफिनेशन क्या है आपको वाइवा में भी पूछ सकते हैं। सो आपको बोलना है एस्फेक्सिया इज द कंडीशन कॉज्ड बाय लैक ऑफ ऑक्सीजन एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड दैट ऑकर्स ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयर पैसेजेस। देन उसकी कंडीशन के बारे में हम बात करेंगे। सो डेफिनेशन के बाद आएगी उसकी कंडीशन। तो कंडीशन ऑफ एस्फेक्सिया, सो कंडीशन में मेनली 3 आएगी। एस्फेक्सिया डेवलप्ड इन कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय एक्यूट ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयर पैसेजेस सच एज फर्स्ट है हमारी फर्स्ट है स्ट्राइंगुलेशन, सेकंड है हैंगिंग एंड थर्ड है हमारी ड्राउनिंग। फर्स्ट है हमारी स्ट्रेंगुलेशन और स्ट्राइंगुलेशन, आप दोनों भी बोल सकते हो। सो स्ट्रेंगुलेशन, सेकंड है हमारी हैगिंग एंड थर्ड है हमारी ड्राउनिंग। ओके, सो फर्स्ट है हमारी स्ट्रेंगुलेशन, सेकंड है हैगिंग एंड थर्ड है हमारी ड्राउनिंग। सो कंडीशन में 3 आएगी हमारी एस्फेक्सिया में। स्ट्रेंगुलेशन फर्स्ट, सेकंड है हैंगिंग एंड थर्ड है ड्राउनिंग। देन हम कंडीशन के बाद इफेक्ट्स ऑफ एस्फेक्सिया के बारे में बात करेंगे। सो इफेक्ट्स। ओके, सो इफेक्ट ऑफ एस्फेक्सिया। सो एस्फेक्सिया की इफेक्ट मेनली 3 आएगी। सो उसमें से फर्स्ट है वो है स्टेज ऑफ हाइपर एपनिया। फर्स्ट हो गई हमारी स्टेज ऑफ हाइपर एपनिया। देन सेकंड है हमारी स्टेज ऑफ कॉन्वल्सन्स एंड थर्ड हमारी स्टेज ऑफ कोलेप्स। सो हमारी इफेक्ट ऑफ एस्फेक्सिया में 3 आएगी। उसमें से फर्स्ट है स्टेज ऑफ हाइपर एपनिया, सेकंड है स्टेज ऑफ कॉन्वल्सन्स एंड थर्ड है हमारी स्टेज ऑफ कोलेप्स। ओके, सो उसके बारे में हम बात करेंगे। सो फर्स्ट है स्टेज ऑफ हाइपर एपनिया। उसमें क्या आएगा? स्टेज ऑफ हाइपर एपनिया में हाइपरएपनिया इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ एस्फेक्सिया। इट एक्सटेंड फ्रॉम अबाउट 1 मिनट। ये हमारी जो है स्टेज ऑफ हाइपरएपनिया वो 1 मिनट तक चलती है। ओके, सो हाइपरएपनिया इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ एस्फेक्सिया। इट एक्सटेंड फ्रॉम अबाउट 1 मिनट। इन दिस स्टेज breathing becomes deep and rapid. It is due to the powerful stimulation of respiratory centers by excess of carbon dioxide. Hyperapnea is followed by dyspnea and cyanosis. आइस बिकम मोर प्रोमिनेंट। ओके, सो हमारी जो हाइपर एपनिया है वो फर्स्ट स्टेज है हमारी एस्फेक्सिया की, वो तो आपको दिख ही रहा है। देन वो एक्सटेंड होते हैं अबाउट 1 मिनट तक।
देन वो ब्रीथिंग डीप होती है और रैपिड होती है, ब्रीथिंग की डीप एंड रैपिड हो जाती है हाइपरएपनिया में। और जो वो किसके थ्रू होती है, ड्यू टू पावरफुल स्टिमुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर्स। और पावरफुल रेस्पिरेटरी सेंटर्स में स्टिमुलेशन क्यों हो जाता है पावरफुल, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस हो जाता है इसलिए। ओके, और हाइपरएपनिया किसको फॉलो करती है, हाइपरएपनिया फॉलो करती है हमारी डिसएपनिया एंड साइनोसिस को। ओके, सो हाइपरएपनिया इज फॉलोड बाय डिसएपनिया एंड साइनोसिस। देन हम बात करेंगे सेकंड स्टेज के बारे में। तो सेकंड स्टेज हमारी सेकंड इफेक्ट क्या है, स्टेज ऑफ कॉन्वल्सन्स। सो स्टेज ऑफ कॉन्वल्सन्स में क्या आएगा, स्टेज ऑफ कॉन्वल्सन इज कैरेक्टराइज्ड बाय मेनली बाय कॉन्वल्सन्स। कॉन्वल्सन्स मीन्स अनकंट्रोल्ड इनवॉलेंटरी मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस। ड्यूरेशन ऑफ दिस स्टेज इज लेस देन 1 मिनट। हमारी हाइपरएपनिया का स्टेज था उसमें 1 मिनट था, लेकिन कॉन्वल्सन स्टेज में लेस देन 1 मिनट। ओके, सो लेस देन 1 मिनट होगी। हाइपरकैप्निया एक्ट ऑन ब्रेन एंड प्रोड्यूस द फॉलोइंग है। हाइपरकैप्निया है वो ब्रेन में प्रोड्यूस होती है और वो फॉलो स्टेज प्रेजेंट करती है। उसमें से फर्स्ट है हमारी वायोलेंट एक्सपायरेटरी इफोर्ट। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ वायोलेंट। फर्स्ट हमारी वायोलेंट एक्सपायरेटरी इफोर्ट्स। ओके, देन सेकंड है हमारी वो है जनरलाइज्ड कॉन्वुल्सन्स। ओके, देन थर्ड है हमारी वो है, सॉरी आपको दिख नहीं रहा, सेकंड है हमारी जनरलाइज्ड कॉन्वुल्सन्स। देन थर्ड है हमारी इंक्रीज हार्ट रेट, HR मीन्स हार्ट रेट और अबोव एरो मीन्स इंक्रीज। देन फोर्थ है वो है हमारी इंक्रीज आर्टेरियल ब्लड प्रेशर, ABP मीन्स आर्टेरियल ब्लड प्रेशर। सो हमारी इंक्रीज हो जाएगी आर्टेरियल ब्लड प्रेशर। और फिफ्थ है हमारी वो है लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। हमारी कॉन्शियसनेस है वो भी लॉस हो जाएगी। ओके, सो स्टेज ऑफ कॉन्वल्सन्स में क्या होगा, उसकी जो ड्यूरेशन है वो लेस देन 1 मिनट और वो ब्रेन में प्रोड्यूस होती है और वो फॉलोइंग इफेक्ट को फॉलो करती है। उसमें से फर्स्ट हमारी वायलेंट एक्सपायरेटरी इफोर्ट, सेकंड है जनरलाइज कॉन्वल्सन्स, थर्ड है इंक्रीज हार्ट रेट, फोर्थ है हमारी इंक्रीज आर्टेरियल ब्लड प्रेशर एंड फिफ्थ है हमारी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। देन हम बात करेंगे स्टेज ऑफ कोलैप्स के बारे में। सो स्टेज ऑफ कोलैप्स में क्या आएगा, स्टेज ऑफ कोलैप्स लास्ट फॉर 3 मिनट्स। ये हमारी 3 मिनट तक, सो आपको ये याद रखनी है, हमारी हाइपरकैप्निया का स्टेज है वो 1 मिनट, कॉन्वल्सन्स का स्टेप है वो लेस देन 1 मिनट एंड कोलैप्स का जो स्टेप है वो स्टेज है वो 3 मिनट्स तक चलता है। ओके, सीवियर हाइपोक्सिया प्रोड्यूसेस बाय फॉलोइंग इफोर्ट्स ड्यूरिंग दिस स्टेज। उसमें से फर्स्ट आएगा हमारा, हम अब बात करेंगे स्टेज ऑफ कोलैप्स के बारे में। ओके, सो उसमें फर्स्ट है जो प्रोड्यूसेस होती है इफेक्ट, उसमें से फर्स्ट है डिप्रेशन ऑफ सेंटर्स इन ब्रेन एंड डिसअपीयरेंसेस ऑफ कॉन्वल्सन्स। ओके, सो फर्स्ट है हमारा डिप्रेशंस ऑफ सेंटर्स इन ब्रेन। हमारी जो ब्रेन में डिप्रेशन का सेंटर है ना उसमें, एंड disappearances of convulsions। देन हमारी सेकंड है वो है डेवलपमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी gasping occurs during respiratory gasping. There is a stretching of the body with opening of mouth as is gasping for breath. Okay, so second क्या आएगी, डेवलपमेंट of respiratory gasping gasping occurs during respiratory gasping. There is stretching of the body with opening of the mouth as if gasping for breath. ओके, तो हमारी थर्ड होगी वो है डायलेशन ऑफ प्यूपिल्स। थर्ड है हमारी डायलेशन ऑफ प्यूपिल्स। देन फोर्थ होगी हमारी वो है
loss of